मैं ये कह रहा था जैसे CHSL में ये सवाल अगर आया तो मैं अगर पेपर में इस सवाल को करूंगा तो मेरी अप्रोच क्या होगी। वैसे ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ये बात समझ रहा हूं कि जब 17 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो हम ऊपर 16 बनाएंगे और 16 2 की घात 4 बनती है। तो 2 की घात 4 जैसे ही 16 बनेगी तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं समझूंगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा या -1 आएगा। और अगर -1 आता तो उत्तर 16 आता, और अभी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 16 ऑप्शन में नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होती कि अगर यहाँ पे 2 फिर भी बच जाता, 2 57 होती तो उत्तर 2 आता, या 2 की घात 2 तो उत्तर 4 आता, या 2 की घात 3 बच जाती तो उत्तर 8 आता। यानी इस टाइप के सवाल में जहां 2 की पावर है, रिमाइंडर बच सकते थे 2, रिमाइंडर बच सकता था 4, रिमाइंडर बच सकता था 8 और रिमाइंडर बच सकता था 16। इसके अलावा रिमाइंडर नहीं बचता। क्या बच सकता था, अगर मान लेते हैं -8 बच जाता या -2 बच जाता, मान लेते हैं, या फिर 1 बच सकता था। और अगर -1 बच जाता तो मैं कहता 16 बचेगा, वो यहां ऑलरेडी है। -2 बच जाता तो मैं कहता 15 बचेगा। -4 बच जाता तो मैं कहता 11 बचेगा। -8 बच जाता तो मैं कहता रिमाइंडर 9 बचेगा। यानी बस इतने ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं और मैं देख पा रहा था कि इस सवाल में ऑप्शन ही सिर्फ एक है, तो कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं थी। यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे भागते भागते कि अगर x + 1 की पावर n है और x से भाग किया गया तो रिमाइंडर हर एक हाल में 1 की पावर n यानी 1 बचेगा। यानी हमारी कोशिश होती है कि हम जिससे भाग लग रहा है उससे 1 कम या 1 ज्यादा ऊपर बना पाए, ये हमारी कोशिश होती है। जैसे एक और लिख लीजिए, x - 1 की पावर n बटे x, तो r जो बचेगा वो कितना होगा, -1 की पावर n। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि n ऑड है या n इवन है। अगर n इवन है तो फिर चिंता की बात नहीं है, +1 ही बचेगा, और अगर n ऑड है तो फिर -1 बचेगा, और माइनस कभी नहीं आता तो जिससे भाग करेंगे वो x जोड़ देंगे।